करते हैं जो मैंने आज पढ़ा है विजय एजुकेशन सब्सक्रिप्शन से। और मैं आज ये दो लेक्चर मैंने पढ़ा है आज। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं। हमें ये बोल बोल के हमें रिवीजन करना अच्छा लगता है, तो हम बोल बोल के पढ़ेंगे अपना। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म के प्लांट में। फ्लावर आर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंड पार्ट ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक, अब गाइनोसियम और कार्पल मिलके, गाइनोसियम कहिए या कार्पल कहिए, ये होते हैं फ्लावर के इनर, इसे फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। और एंड्रोशियम या स्टेमन कहिए, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। कोरेला और पेटल ये कलरफुल होते हैं। और कैलिक्स और सेपल ये ग्रीन होते हैं, ये आउटर मोस्ट होते हैं। अब स्टेमन और एंड्रोशियम ये जो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन इन फ्लावर होते हैं। पार्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 2, एंथर होता है और एक फिलामेंट। अब एंथर के बारे में पढ़ते हैं। एंथर अपर मेन पार्ट ऑफ स्टेमन। एंथर जो होता है, ये डायग्राम इसका मेन पार्ट होता है एंथर का। और ये बाइलोबुलर होता है, टेट्रागोनल होता है। और ईच लोब एंथर कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब, ईच लोब में एंथर कंटेन होता है 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। और वन एंथर 2 लोब, 1 एंथर 2 लोब होते हैं। जैसे एक एंथर है, इसमें 2 लोब होते हैं ना, 1 और 2। कंटेन करते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन करते हैं। आइए अब अपना दूसरा पेज पढ़ लेते हैं। जो मैंने पढ़ा वही मैं रिवीजन कर रही हूँ। अब आ गया ये माइक्रोस्पोरोजीनम स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजीनम प्रेजेंट इन एंथर। माइक्रोस्पोरोजीनम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर में। माइक्रोस्पोरोजीनम सराउंडेड बाय 4 लेयर। इसके कितने लेयर हैं? 4 लेयर हैं। जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर होता है। इंडोथीसियम कहाँ क्या होता है? ये बिटवीन मिडल लेयर और एपिडर्मिस के बीच में होते हैं, जो उसे इंडोथीसियम होता है। और मिडल लेयर इंडोथीसियम। मिडल लेयर क्या है? इंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में मिडल लेयर होता है। और टेपिटम क्या है? टेपिटम इनर लेयर है। ठीक, अब टेपिटम पढ़ते हैं। टेपिटम क्या है? टेपिटम है मल्टी न्यूक्लिएट है, न्यूक्लिएट सेल है, डेंस साइटोप्लाज्मिक है, प्लाज्मा और पॉलीपोलाइड कंडीशन प्रेजेंट है। पॉलीप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स करता है और डेवलपिंग करता है पॉलिन ग्रेन को। और सिंथेसाइज भी करता है सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन करता है। और ये क्या बोलते हैं, टेपिटम का जो एपिडर्मिस है और इंडोथीसियम है और मिडल लेयर जो है, ये तीनों प्रोटेक्शन करते हैं एंथर डाइसेंस को। ये तीनों क्या करते हैं? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये जो है प्रोटेक्शन करते हैं एंथर डाइसेंस को। एंथर डाइसेंस क्या है? ये रिलीज करता है पॉलिन ग्रेन को फ्रॉम एंथर पॉलिन सेक। ये रिलीज करता है। इसका मेन रोल जो है, इसका मेन रोल एंथर डाइसेंस कौन करता है? इंडोथीसियम करता है। इंडोथीसियम का है। अब स्पोरोजीनस पढ़ते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरोजीनियम में, जो ये डिप्लॉयड होता है। स्पोरोजीनस और माइक्रोस्पोरेंजीनियम में प्रेजेंट होता है टिश्यू, वो डिप्लॉयड होता है। अपने हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब आ गए हम माइक्रोस्पोरोजीनियस में। ये प्रोसेस अब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, ये मियोसिस करता है। अब आगे डायग्राम में NMC का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है। उसके बाद ये रहता है 2N, डिप्लॉयड रहता है। डिप्लॉयड फिर एक कन्वर्ट होता है मियोसिस में। मियोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 4 बनते हैं, 4, ये 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। फिर 4 माइक्रोस्पोर बन गए। 4 माइक्रोस्पोर के बाद फिर बनते हैं 4 पॉलिन ग्रेन। ये माइक्रो मदर सेल से लेकर पॉलिन ग्रेन को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजीनियस। अब आ गए हम, एक माइक्रोस्पोर में कितने माइक्रोस्पोर होते हैं? एक मदर माइक्रोस्पोर में कितने माइक्रोस्पोर होते हैं? 4 होते हैं। और पॉलियन ग्रेन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मान लीजिए हम 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल लिए हैं, तो कितने माइक्रोस्पोर होंगे? 400 होंगे और 400 पॉलियन ग्रेन होंगे। ठीक, अब आ गए हम लोग पॉलियन ग्रेन में। पॉलियन ग्रेन जैसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, तो 2 डिप्लॉयड था ना, मियोसिस हुआ। अब ये 4 हैं, 4 पॉलियन ग्रेन है, ये कन्वर्ट होते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस में हुआ। ये माइटोसिस में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 2 बना। 2 में एक बनता है जनरेटिव सेल और दूसरा बनता है वेजिटेटिव सेल। ठीक, ये माइटोसिस, जनरेटिव सेल क्या होता है? माइटोसिस कर जाता है, जिससे 2 बन जाते हैं। 2 बनते हैं तो वहाँ क्या बनता है? 2 मेल गैमेट हो जाता है। और जनरेटिव सेल नहीं कन्वर्ट होता, तो वो जनरेटिव सेल ही रहता है। अब ये क्या बोलते हैं? ये 3 सेल बन गए ना, 1 2 3 सेल बन गए यहाँ पे। तो 3 सेल स्टेज पॉलिन ग्रेन क्या करता है? 2 मेल गैमेट बनता है और एक वेजिटेटिव सेल रहता है। ठीक, और ये दूसरा आ गया। यहाँ पे 2 सेल हैं, 1 और 2 सेल हैं, तो एक जनरेटिव सेल हो गया, एक वेजिटेटिव सेल हो गया। जनरेटिव सेल स्मॉल हो जाता है और वेजिटेटिव सेल लार्ज हो जाता है। और ये कितने % रहते हैं? 60% पॉलिन ग्रेन रिलीज करता है। आगे पॉलिन ग्रेन और मेल गैमेट होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका साइज पॉलिन ग्रेन का कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक, ईच पॉलिन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट
एग्जाइन इसका लेयर कितना होता है, 2 होता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, ये मेड बाय स्पोरोपोलिनिन बनाता है, और इंटाइन इनर होता है मोस्ट लेयर, ये क्या बनाता है, सेल्यूलोज और पेक्टाइन बनाता है। और जर्म पोर क्या है, साइड वेयर स्पोरोलिन अब्सेंट होते हैं इसमें, पोलियन ट्यूब ओरिजिन होता है इसका। और आगे पोलियन एलर्जी पे, एलर्जीज कॉजेज बाय पोलियन ग्रेन, पैराथीम पोलियन एलर्जी है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, अस्थमा या ब्रांकाइटिस। पोलियन ग्रेन बैंक क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलियन ग्रेन इन कितना टेम्परेचर या लिक्विड में रहता है, -96 है डिग्री। पोलियन प्रोडक्ट, पोलियन ग्रेन आर न्यूट्राइड बाय रिच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, फूड सप्लीमेंट होता है। पोलियन ट्यूब होता है। पोलियन प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज इफेंसी ऑफ रेस हाउस एथलीट, ये कहाँ यूज होते हैं, वेस्टर्न कंट्री में। पोलियन का वेबिलिटी 30 मिनट में, वेबिलिटी इसका वीट है, राइस है, मेज़ है। फैमिली क्या है इसका, पोवेसी है। और इसमें मनी में, मंथ में, ईयर में जितने होते हैं, जो क्या है, रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। अब पोलियन ग्रेन कहाँ डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे। पोलियन ग्रेन कहाँ डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे।